अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पाक जॉब अलर्ट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेज आ रहे थे कि अभी तक ऐसी कौन कौन सी जॉब्स हैं जिनकी में अभी तक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी उनकी लास्ट डेट नहीं गुजरी। तो आज की ये वीडियो इनके लिए ही है। तो चलते हैं, टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको ये बताती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ लाहौर में जॉब्स अनाउंस हुई थी। इसकी पूरी एडवर्टाइजमेंट रीड नहीं करूंगी, सिर्फ आपको एक रिव्यू दूंगी कि इसमें कौन सी जॉब्स हैं, कितनी पोस्ट हैं, क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं, एक असिस्टेंट की है, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की और ड्राइवर की है। एज लिमिट इसमें 28, इसमें 25 और ये 13 पोस्ट है, इसकी 20 है। और इसमें जो है वो बैचलर डिग्री के साथ शॉर्ट हैंड की स्पीड 110 होनी चाहिए और 40 जो है वो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और ये रेगुलर बेस पे हो। इसके लिए प्राइमरी पास, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और रेगुलर बेसिस पे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसकी जो लास्ट डेट है वो है 28 अप्रैल 2025। अब दूसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विस में जो है वो जॉब्स अनाउंस हुई हैं। तो अभी इसको भी देखते हैं कि कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है और इसकी लास्ट डेट क्या है। तो इसके लिए हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं, इससे जो है इसकी एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो ओपन हो रही है। तो इसमें सबसे पहले बता दूं, ये देखें जी, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विस रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद में जॉब्स अनाउंस। तो सबसे पहले हम नेम ऑफ पोस्ट देखते हैं। यहाँ पे मैनेजर स्टैटिक्स की जो जॉब्स हैं, सर्विलेंस ऑफिसर की हैं, डाटा मैनेजमेंट एसोसिएट की हैं, ड्राइवर की हैं। यहाँ पे ये इसमें मास्टर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो है वो मैं ज़्यादा रीड नहीं कर रही वीडियो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसमें भी MBBS या फिर इसके इक्विवेलेंट जो है वो आपकी डिग्री होनी चाहिए। इसमें जो है वो डाटा मैनेजमेंट एसोसिएट के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, ड्राइवर के लिए मिडिल क्लास होनी चाहिए और LTV लाइसेंस होना चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी प्राइवेट सेक्टर में वो हो सकता है। ठीक है, ये नंबर ऑफ पोस्ट है, यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन और यहाँ पे ये एज लिमिट है, ये आप लोग खुद रीड कर लीजिएगा। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे है डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की। इसके लिए आपका कंप्यूटर में जो है वो BS होना चाहिए या BCom भी चल सकता है। 2 साल का एक्सपीरियंस जिनके पास होगा उनको जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पे है ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए, यहाँ पे सीनियर एपिडेमियोलॉजिस्ट असिस्टेंट के लिए BS कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या फिर BS बैचलर्स होना चाहिए स्टैटिक्स में या फिर BCom होना चाहिए, साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए BS होना चाहिए, MLT होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। इसके बाद है लेबोरेटरी टेक्नीशियन की है, इसमें FSC वाले अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। इसके बाद है लेबोरेटरी असिस्टेंट में, इसमें FA वाले मैट्रिक वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में। इसके बाद है नायब कासिर, इसमें आपकी मिडल भी हो तो चल जाएगी और साथ आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक चीज़ आप लोग ध्यान दें, इन्होंने हर चीज़ के लिए जो वो एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजिस्ट की है, MBBS या इसके इक्विवेलेंट डिग्री हो विद पोस्ट ग्रेजुएशन इन एपिडेमोलॉजी और बायोस्टैटिक्स में पब्लिक हेल्थ विद मेजर इन माइक्रोबायोलॉजी। ये जो चीज़ें फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया ना, इनमें से आपके पास कोई एक चीज़ होना ज़रूरी है। इसके साथ है रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए विद रेलिवेंट काउंसिल के साथ और आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जो GB में है, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान में। MBBS इसके इक्विवेलेंट डिग्री, रजिस्ट्रेशन विद वही ऊपर वाला सीन है, ये सारा आप लोग रीड कर लीजिएगा। तो ये थी सेकंड जॉब जो मैंने आप लोगों को बताई है। अब चलते हैं, अब तीसरे नंबर पे जो है वो जॉब्स अनाउंस हुई हैं वो हुई हैं अर्बन यूनिट डिपार्टमेंट में। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम कि इसमें क्या है। और इसमें इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसकी जो पोस्टिंग है ना वो आपके अपने शहर में होगी और इसका जो सैलरी पैकेज है ना वो है 70 से 80 हज़ार तक। एक चीज़ मैं बताना भूल गई, जो पीछे एडवर्टाइजमेंट मैंने अभी आपको दिखाई है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल की, उसकी जो लास्ट डेट है वो है 1 मई 2025।
तो अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे है सर्वे सुपरवाइजर की 414 वैकेंसीज हैं, डिविजनल मैनेजर की 10 वैकेंसीज हैं, सोशल मोबिलाइजर की 41 हैं, इसके बाद फील्ड मैनेजर की 9 वैकेंसीज है। यहाँ से जो है वो हम डिटेल इसकी देख लेते हैं। डिविजनल मैनेजर जो है वो इसकी 10 सीट्स हैं। इसकी क्वालिफिकेशन आपके पास मास्टर होना चाहिए या फिर बैचलर होना चाहिए। डिग्री रिक्वायर्ड इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में वो चलेगी। 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजिंग में और कंडक्टिंग सर्वे में। इसके बाद जो सेकंड पे है वो है कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफिसर। इसकी टोटल सीट 10 है। क्वालिफिकेशन आपका बैचलर होना चाहिए। डिग्री रिक्वायर्ड इन कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशनशिप, इन तीनों में से ना कोई एक हो तो चल जाएगा। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन में। इसके बाद है सोशल मोबिलाइजर। इसकी जो है वो टोटल सीट्स 41 है। क्वालिफिकेशन है मास्टर्स या फिर बैचलर्स के बराबर। डिग्री मास्टर्स होना चाहिए या फिर आपके पास बैचलर होना चाहिए। इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस उन्होंने नहीं मांगा हुआ। नेक्स्ट है सर्वे सुपरवाइजर की 414 सीट्स हैं। क्वालिफिकेशन है इसकी मास्टर्स हो या फिर बैचलर्स हो, इन दोनों में से कोई एक डिग्री हो। एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी टैबलेट बेस्ड एंड्रॉयड सर्वे विल बी प्रेफर्ड। जिसके पास एक्सपीरियंस होगा उसको जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके बाद है मतलब ये जो टोटल सीट्स है ना, आगे है फील्ड मैनेजर। इसकी टोटल सीट्स हैं 69। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी हुआ है बैचलर या फिर मास्टर्स, इन दोनों में एक डिग्री रिक्वायर्ड है। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजिंग फील्ड वर्क में या फिर कंडक्टिंग सर्वे टीम मैनेजमेंट में। कोई एज लिमिट नहीं है, कोई बैंक चलान नहीं है इनका। लास्ट डेट जो है वो इसके अप्लाई की 27 अप्रैल 2025 है। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अब चौथे नंबर पे बात करते हैं। यहाँ पे है चीफ मिनिस्टर पंजाब वाइल्ड लाइफ इंटर्नशिप प्रोग्राम है और इनकी पर मंथ जो सैलरी है वो 60,000 है। तो इसकी हम देखें एलिजिबिलिटी, उन्होंने बताया हुआ फ्रेश ग्रेजुएट होना चाहिए बीएस ऑनर्स में, जोलॉजी में या फिर डीवीएम में, कंप्लीट विद इन लास्ट 2 ईयर्स। ठीक है। एज जो है वो 18 से 25 ईयर्स है। ड्यूरेशन इसका है 3 मंथ्स का। ये जो है वो सारी यहाँ पे डिटेल दी गई है। लास्ट डेट जो है वो इसकी है 23 अप्रैल 2025। अब 5वें नंबर पे बात करते हैं। तो यहाँ पे रेस्क्यू 1122 की जॉब्स हैं। इनसे रिलेटेड तो पूरी वीडियो जो है वो डिटेल के साथ यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। अगर इधर से ना समझ आए तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसमें मैं जो है वो जस्ट ओवरव्यू आपको एक देती हूँ। तो यहाँ पे है ऑटो टेक्नीशियन की है। ये है स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर इमरजेंसी सर्विस एकेडमी के लिए। ऑटो टेक्नीशियन की है, कंप्यूटर आईटी टेक्नीशियन की है और सिक्योरिटी सुपरवाइजर की है। ऑटो टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा चाहिए एसोसिएट डिग्री में, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और ये एज लिमिट उन्होंने बता दिया। आगे कंप्यूटर आईटी टेक्नीशियन की है, डीएई इन कंप्यूटर हार्डवेयर, ये आपका जो है वो होना चाहिए। साथ रेलिवेंट एक्सपीरियंस वालों को जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए 10 साल आर्मी सिक्योरिटी फोर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सूबेदार के तौर पे या फिर नायब सूबेदार के तौर पे। नेक्स्ट बात करते हैं स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट। ये सारी जो है वो रेस्क्यू 1122 वालों की ही है। यहाँ पे है वायरलेस टेक्नीशियन की है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की है और रेस्क्यू ड्राइवर की है। वायरलेस टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा होना चाहिए ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रॉनिक्स का 2nd डिवीजन, फिर डिप्लोमा होना चाहिए 2nd डिवीजन। इन तीनों में से जिसके पास कोई एक चीज भी आना तो वो इसके लिए एलिजिबल है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। नीचे है रेस्क्यू की है, ड्राइवर की है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी कि मैट्रिक होनी चाहिए 2nd डिवीजन में फ्रॉम रिकॉग्नाइज किसी भी बोर्ड से, और इसके साथ एलटीवी लाइसेंस होना चाहिए। बाकी जो सारी डिटेल्स हैं कि ऑटो टेक्नीशियन की, कंप्यूटर आईटी की, सिक्योरिटी सुपरवाइजर की, इन सब की किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी जॉब्स हैं वो सारी डिटेल यहाँ पे हैं, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। और इसकी जो लास्ट डिटेल है, लास्ट डेट जो है वो इसकी 30 अप्रैल 2025 है। अब 6ठे नंबर पे हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एनालिस्ट के तौर पे जो है वो जॉब्स अनाउंस हुई हैं। इसकी डिटेल हम यहाँ से पढ़ते हैं। तालीमी काबिलियत जो है वो इनकी है किसी भी एक फील्ड में या इसके मुताबिक किसी भी सब्जेक्ट में कम से कम 16 साल तालीम होनी ज़रूरी है। जो तालीमी काबिलियत है ना, ये इन्होंने यहाँ पे ये चेक करें, 1 मिनट, ये देखें यहाँ पे दी हुई है।
इनमें से किसी भी एक के अंदर जो है वो आपकी डिग्री होनी चाहिए। और इसके बाद जो है वो आखिर में लैंग्वेज एक्सपर्ट एक फील्ड लिखी हुई है, जिसका मतलब है अगर आप किसी भी लैंग्वेज अंग्रेजी, उर्दू, फारसी वगैरह में कम से कम 16 तालीम रखते हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उम्र की हद मास्टर्स यानी जिन्होंने बीएस किया हुआ है, एमएससी की हुई है, एमए किया हुआ है, उनकी जो है वो 18 से 30 साल एज है। एमफिल एमएससी की तालीम रखने वालों के लिए 18 से 35 साल, पीएचडी की तालीम रखने वालों के लिए 18 से 40 साल। बैंक फीस जो है वो इनकी 2000 रुपये है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 4 मई 2025 है। और घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर पे हमारे पास पंजाब पुलिस में मखसूस अजला में जो है वो जॉब्स अनाउंस हुई है, अभी हम उसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इश्तहार बराए भर्ती कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, कांस्टेबल डॉल्फिन, और मतलब ये सारी जॉब्स इसमें अनाउंस हुई हैं। इसका तरीक़ाकार क्या है, इसमें आप लोगों ने ना ये वाली जो वेबसाइट इन्होंने दी हुई है, इससे आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद 300 रुपये जो अब इसके मेरे ख्याल से वो है चालान फीस है, और आप लोगों ने ये इसका जो फीस आप जमा करवाएंगे उसकी रसीद उन डॉक्यूमेंट्स के साथ रख के और आप लोगों ने इनको सेंड करना, भेजना है इन्हें। अब हम लोग जॉब्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ जॉब्स का नेम और साथ आपको उसकी एज लिमिट कह रही हूँ, क्वालिफिकेशन बताऊंगी। बाकी जो पूरा इश्तिहार है वो आप लोग खुद बाद में पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो यहाँ पे है कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल, यहाँ पे है कांस्टेबल डॉल्फिन स्क्वाड, और यहाँ पे है ड्राइवर कांस्टेबल, और यहाँ पे है ट्रैफिक असिस्टेंट। इसके लिए यहाँ पे है मंजूर शुदा बोर्ड से सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट बीमा 50% नंबर, यानी कि मैट्रिक में आपके 50% मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पे है कांस्टेबल डॉल्फिन की, इसके लिए मंजूर शुदा बोर्ड से हायर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पे आपका 50% मार्क्स के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए। यहाँ पे है ड्राइवर कांस्टेबल की, तो मंजूर शुदा यहाँ पे आपका जो है वो यहाँ पे उन्होंने शर्त रखी है कि 50% नंबर हर हाल में होने चाहिए, लेकिन ड्राइवर के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है, मैट्रिक वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है ट्रैफिक असिस्टेंट। ट्रैफिक असिस्टेंट में इंटरमीडिएट वाले सेकंड डिवीजन तक जिनके मार्क्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसकी लास्ट डेट 12 तारीख 5वां महीना 2025 है। अब 8वें नंबर पे जो है वो बात करते हैं नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट्री इंटर्नशिप प्रोग्राम। अब इसको बताने से पहले मैं आपको ना एक चीज़ बता दूँ, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप ये इंटर्नशिप कर लेते हैं ना तो नेक्स्ट आप अगर किसी और जॉब के लिए या इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो जिनके पास 3, 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी प्राइवेट अदारे में और आपके पास इस इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट है ना, तो उस जगह पे आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। यानी कि एक बंदा है उसको 4-5 साल से एक प्राइवेट अदारे में मेहनत कर रहा है और आपके पास ये तकरीबन 6 वीक्स की इंटर्नशिप है, ठीक है, आप ये कर लेते हैं तो आपको उससे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि आपने एक गवर्नमेंट अदारे में काम किया हुआ। अब ये सारा रीड करने के बजाय मैं नीचे से रीड कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए ज़रा आसानी हो जाए। यहाँ पे है कौमी असेंबली में इंटर्नशिप के मौके हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पार्लियामेंट्री इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़, तालीम 14 या 16 साल प्रोग्राम, मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2024। इसके अलावा 9वें नंबर पे पीपीएससी के थ्रू एक एडवर्टाइजमेंट आई है सिविल इंजीनियरिंग के हवाले से, यानी जिन्होंने 3 साल डिप्लोमा किया हुआ है ना वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये पंजाब वर्कर वेलफेयर डिपार्टमेंट में जॉब है, इसमें सब इंजीनियरिंग की 14 स्केल की जॉब है। इसके अलावा जो है वो पीपीएससी के थ्रू टीचर्स की इंग्लिश के जो टीचर्स हैं उनकी जॉब्स अनाउंस हुई है, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो जॉब्स है ना मैंने आपको 8 से 9 जॉब्स बता दी अभी तक डिटेल के साथ, इनके अलावा मैं आपको 10 से 15 ठीक है और बताती हूँ, लेकिन उनकी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो गई है। उनके जस्ट मैं आपको नेम बताऊंगी, डिपार्टमेंट नेम और साथ उसकी लास्ट डेट बताऊंगी। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि उनके हवाले से भी मैं इसी तरह डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बता देती हूँ, ये देखें यहाँ पे
पीपीएससी के एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 है और यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट है ना वो 28 अप्रैल 2025 है। इसके बाद पीपीएससी में एडवर्टाइजमेंट नंबर 15 है, इसकी लास्ट डेट है 5 मई 2025। इसके बाद है इंटर्नशिप इन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इसकी लास्ट डेट 5 मई 2025 है। इसके बाद है जॉब्स इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद है डायरेक्टोरेट ऑफ हज जॉब्स, इसकी 25 अप्रैल 2025 है। इसके बाद है जॉब्स इन लाहौर हाई कोर्ट, इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 मई 2025 है। इसके बाद है जॉब्स इन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, इसकी लास्ट डेट 28 अप्रैल 2025। जॉब्स इन अर्बन यूनिट एरिया, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जॉब्स इन डायरेक्टोरेट जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिंध हैदराबाद, इसकी जो है वो 20 मई 2025 लास्ट डेट है। इसके बाद है जॉब्स एट सक्खर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड, इसकी 20 मई 2025 लास्ट डेट है। इसके बाद है जॉब्स इन रेस्क्यू 1122, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जॉब्स इन पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी, इसकी 1 मई 2025 लास्ट डेट है। और अभी रिसेंटली जॉब्स अनाउंस हुई हैं जॉब्स इन सिंध पुलिस, इसकी लास्ट डेट 12 मई 2025 है। अब आप इन सब जॉब्स के लिए या इनके अलावा किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली तमाम जॉब्स अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।